हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम एक कंपोनेंट का ओडी टर्निंग करेंगे, आईडी भी टर्निंग करेंगे, ओडी पे भी चैम्पर मारेंगे और आईडी पे भी चैम्पर मारेंगे। वीडियो नंबर है हमारी ये #16, ठीक है, #16 वीडियो। हमारे चैनल का नाम है DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कंपोनेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, और उसका ओडी बनाएंगे और आईडी भी, और ओडी में भी चैम्पर और आईडी में चैम्पर। ये बना देते हैं, ये हमारी चैम्पर है और ये आईडी की चैम्पर है। इस टाइप में ये, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को हमने यहाँ से जोज में पकड़ लिया, ठीक है, ये हमने पकड़ लिया, इसको चक में पकड़ लिया। अभी जो हमारी डीप है ना, ये आईडी की, ये वाली डीप है हमारी 20 मिलीमीटर, ठीक है, 20 मिलीमीटर। और इसकी जो ये आईडी है, ये आईडी है इसकी 20 मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है। और जो डायमीटर है इसका ओडी, ये है इसका 60 mm। और अब इस पॉइंट पे जो कोने पे जो चैम्पर दी हुई है, ये वाली चैम्पर, ये दी है 2x45 डिग्री चैम्पर, 2x45 डिग्री चैम्पर। और ऐसी आईडी में चैम्पर दी हुई है, ये वाली ये चैम्पर दी है, ये भी 2x45 डिग्री चैम्पर दी है, ठीक है। आईडी में चैम्पर मारनी है, ओडी में चैम्पर मारनी है और डाई पे कट मारना है। कितनी लंबाई में कट मारना है? ये 20 mm लंबाई है, तो 20 mm लंबाई में आईडी में भी कट मारना है और डाई पे 20 mm लंबाई में कट मारना है, ठीक है। समझ कर हमें इतनी लंबाई में ही डाया बनाना है इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रोग्राम का नंबर O1 2 3 4 एंड ऑफ द ब्लॉक। क्या लिखेंगे? सीक्वेंस नंबर N1 एंड ऑफ द ब्लॉक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। होम पोजीशन लिखी। होम पोजीशन में क्या डालेंगे? RPM G97 S 800 M04 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। आरपीएम डाल दिया। आरपीएम डालने के बाद डालेंगे टूल नंबर T0606 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। 6 नंबर टूल से ओडी बना देंगे और दूसरा टूल से आईडी बनाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? 6 नंबर टूल से ओडी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या डालेंगे? G0 Z 200.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मशीन को हम पोजीशन से बीच में लाकर 200 पे, उसके बाद में कंपोनेंट के पास लगाएंगे। अब डायमीटर हमारा 60 है और 2 mm की चैम्पर, यानी कि एक साइड 2 mm, दोनों साइड कितना हो गया? 4 mm। डाई पे डबल चलती है और लंबाई पे बराबर चलेगी। जैसे 2 mm की चैम्पर है तो लंबाई में 2 mm चलेगी और डाई पे 4 mm, क्योंकि 2 mm इधर का और 2 mm इधर का। तो 60 में से 4 mm चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60 माइनस 4 mm कितने बचेगा? 10 में 4 के बचे 6 और यहाँ पे 56, ठीक है, 56 बचेगा। तो अभी हम क्या करेंगे? जो हमारा टूल है उसको सीधा लेके आ जाएंगे 56 mm पे। G0 X 56.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अभी हमारा कहाँ पर आ गया टूल? यहाँ पर आ गया, 2 mm पीछे, 2 mm पीछे, और इस चैम्पर को मारने के लिए तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? G01 Z 0.0 अभी आएगा फीड के साथ F 0.24 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। हमारा टूल कहाँ जाएगा? बिल्कुल इसके यहाँ पर टच हो जाएगा, यहाँ पर टच हो गया। अब क्या करेंगे? चैम्पर मार देंगे। G01 X कितना डायमीटर तक मारेंगे? 60 mm डाय तक बनाते हुए जाएगा। 60.0 हमने बता दिया, 60 mm डाय तक बनाते जाएगा, ठीक है। और किस एंगल मारेगा? 135 35.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। पहले वीडियो में बताया था ना, 135 में 56 से 60 mm तक डाया बनाते जाएगा और 45 डिग्री में चैम्पर मारता हुआ हमारी मशीन यहाँ से
और यहाँ तक आ जाएगी, इस कोने से, यहाँ से ऊपर वाले कोने तक आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब उसके बाद में क्या करेंगे, टर्निंग करेंगे। कितनी लंबाई में टर्निंग करेंगे, 20 एम लंबाई में ही, ऊपर वाली मैंने बता रखा। G01 Z माइनस 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट G0 X। अब यहाँ टर्निंग कर लिया। अब G0 क्या करेंगे, U 2.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मशीन हमारी यहाँ से इस डायमीटर से 60 एम डायमीटर 20 एम लंबाई में टर्निंग करता हूँ, यहाँ पर आ गई। और यहाँ से हमने कह दी जहां मशीन खड़ी है, यहाँ से 2 आम ऊपर उठ जाए, 2 आम ऊपर यहाँ पर उठ गई मशीन। अब कह दी हमने 2 आम बाहर चले जाए, बिल्कुल यहाँ पर आगे दोबारा से, जैसे यहाँ पर खड़ी थी ना, यहाँ पर आगे मशीन यहाँ बाहर। अब उससे हम बोल रहे N1 सीक्वेंस को खत्म कर दे, मतलब को हम पोजिशन चली जा। यहाँ डालेंगे G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 M30 30 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, N1 सीक्वेंस नंबर हमने चला दिया। अब हमें क्या करना, आईडी में भी कट मारना है, और 20 एम की आईडी है और 2 एम इंटू 65 डिग्री चैम्पर है, जैसे हमने ओडी पे चैम्पर। इसको भी समझाऊंगा दोबारा, इसको भी समझाऊंगा। अभी मैं आईडी का टोल बना दूं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सीक्वेंस नंबर क्या होता है, N1 N2। अब हमने ये कर दिया, M3030 नहीं डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे M01। M01 क्या होता है, ऑप्शनल स्टॉप। कौन सा कोड होता है, ऑप्शनल स्टॉप। तो हम यहाँ पर डालेंगे M01 एंड ऑफ द। अगर हमने ऑप्शनल लगा रखा होगा मशीन में, तो मशीन हमारी यहाँ जाकर टू भी आएगी। अब हम डालेंगे N2 सीक्वेंस नंबर N2, यहाँ पर डालते हैं हम N2 का, N2 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। N2 बना दिया। N2 में भी सेम वो डालेंगे, होम पोजीशन G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद क्या डालेंगे, फिर आरपीएम को घुमाएंगे G97 S 800 M04 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद में टूल नंबर, अभी टूल नंबर कितना चल रहा था हमारा 6। अब टूल नंबर को चेंज करेंगे, दूसरे में तो मानेगा ये टूल T0202 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, एक सीक्वेंस ये चल गया, दूसरा सीक्वेंस अब चलाएंगे हम N2। ठीक है, टूल नंबर डाल दिया। टूल नंबर डालने के बाद में मशीन को वैसे लिखाएंगे जैसे इसमें लिखाए थे, G0 Z 200.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट G0 X। अब डायमीटर कितना है, 20 एम डायमीटर ये है, और 2 इंटू 45 डिग्री की चैम्पर है। मैंने बताया था लंबाई में 2 mm चलेगी और डायमीटर पे डबल चलेगी, यानी 2 mm इधर का और 2 mm इधर का, यानी कि 4 mm। तो 20 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था 60 में से 4 माइनस करे थे, ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, 20 में 4 mm प्लस करना है। 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0 4 2 का 2, कितना होगा 20 और 4 24, सिंपल सी बात। तो कितना आ गया 24। तो अभी हमें क्या करना है, 24 से चैम्पर चालू करनी है, 45 डिग्री की चैम्पर माननी है, लेकिन आईडी में एंगल जो है, ओडी में तो 135 था, आईडी में चेंज हो जाएगा, एंगल तो वही रहेगा, लेकिन जो है पोजीशन बदल गई, तो इसलिए डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक्स को कितने पे ले जाएंगे, 24 mm पे, 24.0 Z 2.0। अब मशीन क्या हमारी, अभी इसको दोबारा समझाऊंगा दोनों को। ठीक है, तो ये मशीन इस टाइम हमारी यहाँ पे खड़ी होगी, इस वाली सीधाई में, यहाँ पे 2 mm पीछे और इसकी सीधाई में 24 mm आएगी सीध में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बोलेंगे फीड के साथ में यहाँ पे आकर टच हो जाए, G01 तो सही से लिख देंगे आप, बड़ा करना था, G01 Z 0.0 F 0.18 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। F 0.18 की फीड के साथ में Z0 पर टच हो जाए, देखो यहाँ से, और ये हमारी चलता हुआ टूल यहाँ इस कोने पर टच हो जाएगा। अब कोने पर टच होने के बाद अब क्या कहेंगे हम, 20 एम तक डाया बना दे, G01 X कितना डाया पे थी, 24 पे, 20 एम तक डाया बना दे, 20.0 A 225.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री में काटता हुआ जाए और 20 एम तक डाया बना दे, 24 एम डाया से। अब यहाँ से मशीन चलेगी और इसे कटिंग करते हुए यहाँ तक आ जाएगी, कहाँ तक आ जाएगी, 20 एम डाया तक। ठीक है, आ गई। अब 20 एम डाया पे तो आ गई, अब उसको अंदर ले जाएंगे, G01 Z माइनस कितना एम लंबाई में, 20 एम लंबाई में, चैम्पर सहित, Z माइनस 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मैंने आईडी में क्या बताया था, आईडी में मशीन को हमेशा, ओडी में तो प्लस में हटाएंगे, आईडी में क्या हटाएंगे, माइनस में। G01
u माइनस 1.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अब स्पीड में लगाएंगे, जी जीरो रैपिड में लगाएंगे, यू माइनस 2.0 जेड 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या करा, 20 एम लंबाई में यहाँ जब टर्निंग करी तो ये हमारी मशीन को यहाँ पे टर्निंग करते हुए यहाँ तक चलेगी अंदर तक। ठीक है, अब हमने यहाँ जाके इससे बोला मशीन से कि भाई -1 mm यहाँ से माइनस हो जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ गई मशीन। उसके बाद में बोला हमने अब रैपिड में 2 mm हट के बाहर निकल जाए, यानी कि यहाँ पे आके और बाहर निकल जाए, यहाँ पे 2 mm बाहर, जेड 2.0 बाहर आ गई। बाहर आने के बाद क्या करेंगे, सीधा होम पोजिशन G28 U 0.0 W 0.0। उसके बाद क्या करेंगे, M05 स्पेंडल को कर दिया बंद, M09 कूलेंट को कर दिया ऑफ, M3013 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट, आप आगे। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। हमने 2 सीक्वेंस का ये पहला प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने ओडी पे भी कट मारा है और आईडी पे भी कट मारा है। ठीक है, मैं इसको मिटाऊँ, ज्यादा हो रहा है दूसरा का चीज, चलो कोई नहीं, ऐसे समझाता हूँ, ये हटा देता हूँ बस। ये ना ये इस तरीके से हमने बना रखा है। ठीक है, ये आईडी कितनी थी हमारी, 20 है। ठीक है, और ये हमने बता रखा है आपको दोनों साइड में, इस पे भी क्या है, 2 इंटू 45 डिग्री के चैम्पर, 2 इंटू 45 डिग्री की चैम्पर। अब इसको एक बार समझ लेते हैं N1 N2 को। ठीक है, वीडियो नंबर है हमारी ये 16 हमारे चैनल का नाम है DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हिला दिया, ये थोड़ा लेना पता ना क्या पता ना, हिला दिया मारो। ठीक है, वीडियो नंबर है हमारी #16, हमारे चैनल का नाम है DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। एक बार समझ लेते हैं, ये हमने प्रोग्राम नंबर डाल दिया, N1 सीक्वेंस नंबर डाल दिया, होम पोजीशन डाल दिया 28, स्पेंडल घुमा दिया 97 में 800 RPM में। ठीक है, टूल नंबर 6 से हम ओडी पर टर्निंग करेंगे, G0 Z 200, होम पोजीशन से टूल 200 mm लंबाई में आ गया। 200 mm लंबाई में आने के बाद G0 X 56 Z2, अभी हमारा टूल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस पे 56 mm डाई की स्टार्टिंग में और 2 mm दूरी पे। अभी क्या कर रहे हैं हम, G01 Z 0.0 F 0.24 फीट के साथ, यानी कि इस फेस से मैच करा देंगे, इसको फीड के साथ जाएगा और यहाँ पे मैच करा देगा इस लाइन में। ठीक है, ये लाइन हो गई क्लियर। अब आएगा G01 X 60 mm A 135, यानी कि 60 mm डाई तक A 135 डिग्री में हमें यहाँ पर टर्निंग करता हुआ एंगल में चला जाएगा टूल, ये हो गया क्लियर। उसके बाद G01 Z माइनस 20 mm लंबाई में टर्निंग कर देगा, टर्निंग कर दिया 20 mm लंबाई में। अब क्या करेंगे, G0 U 2.0 Z 2.0, यानी कि मशीन जहां पर भी हमारी खड़ी है उससे 2 mm ऊपर उठ जाए और Z 2.0 यहाँ पर आ जाए बाहर, 2 mm दूरी बाहर। ठीक है, G28 डायरेक्ट हमारा होम पोजीशन चला जाए, M05 स्पेंडल बंद हो जाए, M09 कूलेंट ऑन ऑफ हो जाए, पानी बंद हो जाए, M01 ऑप्शनल स्टॉप। अभी यहाँ पे हम रुक गए। अब हमें क्या करना है, जैसे हम साइकिल स्टार्ट का बटन दबाएंगे दोबारा में क्या चलेगा, N2 हमारा चल गया। N2 में फिर दोबारा से मशीन होम पोजीशन रहेगी, G97 स्पेंडल घूम जाएगा, T02 2 नंबर कॉल को टूल कर लेगा, आईडी वाले टूल को कॉल कर लेगा। G0 Z 200 मशीन होम पोजीशन चल के 200 mm पर रुक जाएगी। G0 X 24 Z2 20 mm आईडी है तो 24 mm आईडी पर Z 2 mm पर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा टूल हमारा। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई। अब उसके बाद G01 Z 0.0 F 0.18 फीट के साथ में हमारा टूल इस तरीके से कटिंग करते हुए चैम्पर के कोने पर खड़ा हो जाएगा। तो G01 Z X 20 A 225, ठीक है, इस तरीके से एंगल में चैम्पर मारता हुआ आईडी में टर्निंग कर देगा। ठीक है, उसके बाद G01 Z माइनस 20 mm दूरी, 20 mm दूरी में यह टर्निंग करता हुआ जाए। G01 U माइनस 1.0 फीट के साथ ही 1 mm नीचे टूल आ जाएगा हमारा।
G0 U माइनस 2.0 Z 2.0 रैपिड में 2 mm हटके 2 mm बाहर आ जाएगा टूल। G28 टूल हमारा होम पोजिशन हो जाएगा। M05 स्पेंडल बंद हो जाएगा। M09 पुल एंड ऑफ हो जाएगा। M3013 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट हो जाएगा यहाँ से। फिर दूसरा कंपोनेंट लगा दो, फिर ये पूरा प्रोग्राम पढ़ लेगा, फिर यहाँ से प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना किसी को पैसे दिए हुए CNC प्रोग्रामिंग सीखते रहेंगे। हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लोगों को भी शेयर करें जिससे और लोग भी जुड़े। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने भी। अगली वीडियो मिलेंगे हम #17 जिसमें हम आपको साइकिल प्रोग्राम सिखाएंगे। ठीक है।